नमस्कार किसान साथियों, आज हम बताने वाले हैं कि डीएपी तथा एनपीके में कौन सा बेहतर खाद है। तो आज हम इन दोनों दोनों ही खादों के बारे में बताएंगे, इनका अंतर बताएंगे। हमेशा किसानों के मन में यही समस्या बनी रहती है कि डीएपी तथा एनपीके में से कौन सा बेहतर खाद है। तो किसान साथियों, आज दोनों का हम मूल्यांकन करने वाले हैं और किसान साथियों का भ्रम भी दूर करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इनमें से कौन सी खाद किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं किसान साथियों, लेकिन उसे जानने से पहले हम आपको बता दें किसान साथियों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और घंटी दबाएं। चलिए किसान साथियों, बात करते हैं डीएपी और एनपीके में कौन बेहतर है। तो डीएपी तथा एनपीके में बेहतर कौन सा है? भारतीय कृषि में उर्वरक खाद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी तरह की फसल हो, उसमें खाद का उपयोग जरूर करते हैं किसान भाइयों। ज़्यादातर बुवाई के समय डीएपी तथा एनपीके खाद का ही उपयोग करते हैं, बिना यह जाने कि इसके प्रयोग से उन्हें क्या फ़ायदा या नुकसान है। अक्सर किसानों के पास दोनों खादों को लेकर एक ही सवाल बना रहता है कि दोनों में से बेहतर कौन है तथा किस फसल के लिए कौन सी खाद ज़्यादा उपयोगी है। तो किसान समाधान आपके लिए दोनों खादों के बारे में जानकारी लेकर आया है। तो डीएपी खाद का पूरा नाम क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे किसान साथियों कि डीएपी का पूरा नाम क्या है। तो जानते हैं किसान साथियों, डीएपी खाद का पूरा नाम क्या होता है। तो इसकी जानकारी देते हैं, चलिए जानते हैं। डीएपी खाद का पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट होता है। इसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। इसमें 46% फास्फोरस होता है किसान साथियों। इसमें 18% नाइट्रोजन, इसमें से 15.5% अमोनियम नाइट्रेट होता है तथा 46% फास्फोरस में से 39.5% फास्फोरस पानी में घुलनशील होता है। बचा हुआ फास्फोरस मिट्टी में ही घुलता है किसान साथियों। डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी की पहचान है। किसान भाई इस प्रकार कर सकते हैं कि किसान भाई जो हमारा डीएपी है उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में बताने वाले हैं किसान साथियों। तो डीएपी जो हमारा होता है वो सख्त दानेदार होता है किसान साथियों और भूरा काला बादामी रंग का होता है किसान साथियों। नाखूनों में से ये आसानी से छूटता नहीं है किसान साथियों। डीएपी के कुछ दानों को लेकर तंबाकू की तरह उसमें चूना मिलाकर मलने से, अगर किसान साथी उसको मलते हैं तंबाकू की तरह चूना मिलाकर, तो इतनी तीक्ष्ण गंध आती है किसान साथियों कि उसको सूंघना भी असह्य हो जाता है। यह डीएपी की पहचान होती है किसान साथियों। और एक पहचान यह भी है कि उसे तवे पर धीमी आंच में अगर गर्म करें तो दाने फूल जाते हैं। यह थी डीएपी की पहचान। और जानते हैं डीएपी खाद के बारे में कि अगर जानकारी एवं पहचान, अब हम जानते हैं, बात करने वाले हैं कि एनपीके खाद के बारे में। तो चलिए जानते हैं। एनपीके खाद 3 तरह के अनुपात में आती है। जो खाद के पैकेट पर लिखा रहता है वो है 18:18:18। उसके बाद दूसरी जो बैग होता है उस पर लिखा रहेगा 19:19:19, यानी 3 बार 19:19 अनुपात में लिखा होगा। तथा इसके बाद एक और बैग आता है जिसमें लिखा होता है 12:32:16 के अनुपात में लिखा रहता है। तो इसमें पहला अंक पोटेशियम होता है। ज़्यादातर किसान 12:32:16 का ही प्रयोग
करते हैं। इसमें 12 अनुपात नाइट्रोजन और 32% फास्फोरस तथा 16% पोटेशियम होता है। अभी कुछ समय से जिंक कोटेड रहने पर 0.5% जिंक की मात्रा रहती है। यूरिया अथवा NPK खाद की पहचान किसान भाई कैसे कर सकते हैं? सफेद चमकदार लगभग समान आकार के गोल दाने पानी में पूर्णतया घुल जाना तथा घोल छूने पर शीतल अनुभूति होती है किसान साथियों। इसे इस प्रकार, अगर इस खाद को हम पानी में घोलते हैं और उसमें उंगली डालते हैं तो हमें ठंडक महसूस होगी किसान साथियों, और अगर इसे गर्म तवे पर रखते हैं तो ये पिघल जाता है और तेज आंच पर कोई अवशेष नहीं बचता है। अगर हम तेज आंच पर रख दें तो ये पूर्णतया नष्ट हो जाता है। दोनों खाद दानेदार रहती हैं, इसलिए दोनों खादें बुवाई के समय प्रयोग की जाती हैं। NPK 12:32:16 का प्रयोग दानेदार फसल के लिए करें, जैसे धान, मूंग, उड़द, गेहूं इत्यादि के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें 16% पोटेशियम रहता है, जिसमें फसल के दानों में चमक तथा वजन बढ़ने में मदद करता है। DAP, एक बात ध्यान देने की बात है कि DAP में पोटेशियम नहीं होता है, जिस कारण दानेदार फसलों के लिए उतना उपयुक्त नहीं है जितना कि NPK होता है। इसलिए आप इसका प्रयोग फूल वाली फसल सब्जियों के लिए कर सकते हैं। एक बात यह है कि NPK घुलनशील है जबकि DAP नहीं है, ये बात ध्यान रखना है किसान साथियों। इसलिए DAP कुछ समय के बाद मिट्टी में मिलने के बाद पौधों में असर दिखाता है, लेकिन NPK हल्की ज़मीन के लिए उपयोग करना ज़्यादा अच्छा रहता है, जबकि DAP भारी ज़मीन के लिए उपयोग करना ज़्यादातर अच्छा रहता है। अगर एक ही तरह की ज़मीन है तो फिर NPK उपयोग करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर DAP में MOP 60% वाला मिलाए तो अच्छा रिजल्ट देता है किसान साथियों। DAP में MOP की मात्रा 1:1/3 के अनुपात में होना चाहिए किसान साथियों। इसका मतलब यह हुआ कि 1 भाग DAP तथा 1/3 भाग MOP होना चाहिए। तो किसान साथियों, ये थी DAP तथा NPK खाद के बारे में जानकारी। किसान भाइयों, यदि DAP खाद या NPK खाद किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एवं घंटी दबाएं। किसान साथियों, आप दोनों में से कोई भी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही खादें बढ़िया हैं। आपको ये नहीं समझना है कि कौन सा खाद बेहतर है, दोनों ही खादें बेहतर हैं। किसान साथियों, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर DAP नहीं मिल रहा है तो DAP की जगह पे आप NPK का भी उपयोग कर सकते हैं, फसल में डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, कैसी लगी जानकारी? हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें, घंटी दबा दें और मिलते हैं किसान साथियों नई कृषि जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।